हेलो दोस्तों, नर्सिंग वाईफाई में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, राजीव गांधी हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में नर्सिंग ऑफिसर की रिक्रूटमेंट आई है कोविड पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए। तो जो भी कोरोना में जिनको जॉब नहीं मिल पा रही है, तो वो इस वैकेंसी को प्रेफर कर सकते हैं। तो देखिए, नोटिस में है, इन व्यू ऑफ इंक्रीज रिसेंट इंक्रीज इन नंबर ऑफ कोविड 19 केसेस। कोरोना के कोविड 19 के केसेज बढ़ते जा रहे हैं, एंड फॉर प्रिपरेशन ऑफ 300 आईसीयू कोविड 19 डेडिकेटेड बेड्स, और 300 बेड आईसीयू को बनाने के लिए डिसाइडेड इट डिसाइडेड टू हैव एप्लीकेशन फॉर इंटरव्यू नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, असिस्टेंट डाइटिशियन, रेडियो टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर टेक्नीशियन, ओटी, लैब, आईसीयू एनेस्थीसिया, जो भी टेक्नीशियन, ऑन डेली बेसिस शिफ्ट ड्यूटी एज पर रेम्यूनरेशन वाइड ऑफिस दिल्ली गवर्नमेंट हैविंग रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन ऑन डेली बेसिस शिफ्ट वाइज टिल एपिडेमिक। ठीक है, कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और इसी को देखते हुए 300 बेड आईसीयू कोविड 19 के लिए आईसीयू 300 बेड के बनाने के लिए ये डिसाइड किया गया है कि नर्स एप्लीकेशन फॉर इंटरव्यू, जो कि यह एप्लीकेशन इनवाइट किए हैं इंटरव्यू ऑफ नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, असिस्टेंट डाइटिशियन, रेडियो टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर टेक्नीशियन, और टेक्नीशियन कौन से, ओटी टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, आईसीयू टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, ऑन डेली बेसिस पर शिफ्ट वाइज, डेली पर शिफ्ट का पैसा शिफ्ट वाइज पैसा मिलेगा, और इसमें जब तक कि एपिडेमिक ये खत्म नहीं हो जाए। द एप्लीकेशन विल बी सबमिटेड टू एमएस ऑफिस। एप्लीकेशन है जो एमएस ऑफिस में सबमिट करने हैं फॉर फर्दर इंटरव्यू के लिए एज पर रिक्वायरमेंट। द कैंडिडेट विल इन्फॉर्म अकॉर्डिंगली बाई वेबसाइट और फ़ोन नंबर और ईमेल। जो कैंडिडेट को फ़ोन नंबर, ईमेल और वेबसाइट पर इन्फॉर्म किया जाएगा। द एबव रिक्रूटमेंट टू स्पेशली फॉर कोविड 19 मैनेजमेंट ओनली। ये रिक्रूटमेंट स्पेशली कोविड 19 के मैनेजमेंट के लिए है। एक्सटेंशन विल बी सब्जेक्ट टू कोविड 19 मैनेजमेंट एंड कोविड 19 रिलेटेड ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के कोविड 19 ऑर्डर, और कोविड 19 यदि आगे बढ़ा तो ही एक्सटेंशन होगा। दिस इश्यू विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ वर्थली डायरेक्टर RGSSH, जो कि यह इशू के का अप्रूवल है डायरेक्टर राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। इन कंटिन्यूएशन ऑफ ऑर्डर नंबर इतना डेटेड 29/9/2021, मेडिकल डायरेक्टर, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, डायरेक्टर्स of all COVID hospital of New Delhi of NCT of government of NCT of Delhi are allowed to require following medical manpower: augment the capacity, manage the critically ill patient to remuneration indicated against each post of 65-66 Disease Management Act 2019 for the period up to 31st March 2021। इसमें पोस्ट हैं स्पेशलिस्ट से हमको कोई मतलब नहीं है। हमारी पोस्ट है नर्सेस और एएनएम की 2000 पोस्ट, जिसमें बीएससी नर्सिंग या जीएनएम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब ये इंस्ट्रक्शन है। ऑल अपॉइंटमेंट एट राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ये सभी जो है
अपॉइंटमेंट है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहेंगी। दिस एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी नीटली फिल्ड, टाइप्ड एंड साइंड बाय एप्लीकेशन ऑन ईच पेज। जो एप्लीकेंट को हर पेज पर साइन करना है और नीटली क्लीन इसको फिल करना है। एप्लीकेशन एंड इट्स पीडीएफ फॉर्मेट शैल बी अटैच्ड विद ईमेल। उनको पीडीएफ फॉर्मेट में भेजना है ईमेल पर। द कैंडिडेट शैल इंश्योर दैट ऑल अटैच्ड पीडीएफ आर इजीली एलिजिबल टू रीड। नॉन एलिजिबल पीडीएफ शैल बी ड्यूअली रिजेक्टेड। देखो इसमें जो आपको जो पीडीएफ भेजनी है वो इजीली रीड होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, उसके अलावा ना कोई पासवर्ड होना चाहिए जिससे कि उनको कोई परेशानी नहीं आए। और यदि आपने ऐसा नहीं किया तो फिर वो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आर फर्स्ट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम अंडरटेकिंग टू बी गिवन in main body of the email while applying the post, its PDF copy to be attached along with email। देखिए ये फर्स्ट इसमें अंडरटेकिंग दी हुई है। हाँ ये अंडरटेकिंग, ये अंडरटेकिंग ये फिल करनी है। डिक्लेरेशन ईच पेज ऑफ एप्लीकेशन शुड बी साइंड। सभी पेज पर साइन होने चाहिए। कैंडिडेट इन केस इफ नॉट साइंड बाय द कैंडिडेट एप्लीकेशन शैल बी लायबल टू बी रिजेक्टेड। जो कि यदि साइन नहीं किए तो रिजेक्ट हो सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म विद ओवर राइटिंग कटिंग शैल बी डुली रिजेक्टेड। यदि आपने एप्लीकेशन में कटिंग की है और ओवर राइटिंग की तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। अटेस्ट विद ईमेल सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट। आपको सेल्फ अटेस्ट कॉपी जितने भी सर्टिफिकेट हैं उनकी देनी है। टेस्टिमेंशल एंड अदर रिलीवेंट डॉक्यूमेंट, जैसे कि हम नर्सिंग से रिलेटेड है, नर्सिंग के आपको जैसे 10th 12th, उसके अलावा नर्सिंग की 10th 12th नर्सिंग की जितनी भी आपको मार्कशीट हैं और डिप्लोमा या डिग्री, और इसके अलावा आपको रजिस्ट्रेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और आपको इसके साथ साथ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के साथ में आपको करेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब आपको देने हैं। 10th की मार्कशीट, 12th आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, नर्सिंग की मार्कशीट जितनी भी हैं, डिप्लोमा और डिग्री, रजिस्ट्रेशन, नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, ये आपको देने होते हैं। और उसके अलावा ये फॉर्म है, फॉर्म भी आपको देना है। इन इन केस ऑफ सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट आर नॉट अटैच एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। यदि आपने सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स यदि नहीं दिए तो भी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। ऑल कॉलम मस्ट बी कंप्लीटेड इन फिगर इन वर्ड। fill up application not applicable, not available, where the information is not applicable or not available, but not do not leave the any column। यदि कोई भी कॉलम में यदि नहीं है तो आपको ये वर्ड लिखना है नॉट एप्लीकेबल और या नॉट अवेलेबल। आपको लीव नहीं छोड़ना है। यदि लीव कोई भी कॉलम, अब ये एप्लीकेशन फॉर्म भी देख लीजिए। इधर आपको नेम हो गया, अप्लाइड पोस्ट नर्सिंग ऑफिसर, अप्लाइड पोस्ट में अभी ये भी देखना है नर्सिंग ऑफिसर मेंशन किया है या नर्स किया है।
पोस्ट नर्स, जैसे आप नर्सिंग ऑफिसर ये मेंशन कर सकते हो, अप्लाइड पोस्ट नर्स या नर्सिंग ऑफिसर, या नेम कैपिटल लेटर में, फादर नेम या हस्बैंड नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज इन ईयर मंथ डेट, लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, जिस दिन में आपको ये एप्लीकेशन की लास्ट डेट है उस दिन के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करनी है। SC ST OBC यदि सर्टिफिकेट हो तो वो, परमानेंट एड्रेस, करस्पॉन्डिंग या मेलिंग एड्रेस, और टेलीफोन नंबर, यदि नहीं है तो ब्लैंक मोबाइल नंबर, इधर ईमेल आईडी। यदि ईमेल आईडी मैक्सिमम स्मॉल लेटर में लिखते हैं, आप कैपिटल लेटर में लिख दीजिएगा, जिससे कि उनको इजीली समझ में आ जाए। जैसे मेरी ईमेल आईडी है, क्योंकि आपका जो भी ऑफर लेटर है, जॉइनिंग लेटर है, इसी पे ही आएगा। फिर यहाँ आपको मेंशन करना है आपकी डिग्री, डिप्लोमा, जैसे आपने 10th किया है, नेम ऑफ बोर्ड, पासिंग ईयर, सब्जेक्ट और परसेंट या डिवीजन। जिस 10th BSER, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर, पासिंग ईयर 2008-9, सब्जेक्ट ऑल सब्जेक्ट इन 10th, और परसेंटेज या डिवीजन 73.8% फर्स्ट डिवीजन। इसी तरह से आपको 10th के बाद में 12th, नर्सिंग का आप चाहो तो कैलकुलेट करके कंप्लीट एक बार में भी लिख सकते हो, अलग अलग मार्कशीट का लिखना चाहे तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, एक बार लिख देंगे तो वही अच्छा रहेगा, एक ही साथ ऑल मार्कशीट का इंक्लूड करके आपको मेंशन कर देना है। जैसे यूनिवर्सिटी आपकी, पासिंग ईयर, सब्जेक्ट जो भी नर्सिंग के सब्जेक्ट है, डिवीजन, उसके अलावा आपको रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन का कॉलम, रजिस्ट्रेशन, उसके अलावा यहाँ पे आप एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस, आपने किस किस चीज़ का डॉक्यूमेंट अटैच किया है, ये डिग्री या डिप्लोमा मार्कशीट आपको टिक कर देना है। बी रजिस्ट्रेशन इफ एप्लीकेबल, आपने यदि रजिस्ट्रेशन किया, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यदि आपने लगाया तो वो भी करना है, और इन्फॉर्मेशन टू NOC फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉयर, आपने यदि कहीं पे काम कर रहे हो, एक्सपीरियंस लगाया है तो आपको NOC भी अटैच करनी है, और एज का प्रूफ, और यहाँ आपको अंडरटेकिंग दे देने, और यहाँ साइन, डेट, प्लेस, कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।